1665 में लंदन में प्लेग फैल गया, जिसे ताउन भी कहते हैं। डिस्टेंसिंग का हुक्म दे दिया गया, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बंद कर दी गई। तो आइजैक न्यूटन भी उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्हें भी घर पे रहना पड़ा। 24 ईयर्स के थे। उन्होंने उस लॉकडाउन में जो उन्हें वक्त मिला, उन्होंने उसका एक अच्छा यूटिलाइज़ किया। उन्होंने कैलकुलस के कुछ सब्जेक्ट पे अच्छा काम किया, उन्होंने लाइट्स के पैटर्न्स पढ़े और बहुत सारी रिसर्च की। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने इस वक्त को कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया। आपको पता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़रूरत की माँ क्या होती है? ज़रूरत की माँ प्रॉब्लम्स होती है। जब प्रॉब्लम्स होती है तो ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है तो हम इन्वेंशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। कहते हैं ना कि हर मुसीबत अपने साथ एक मौका लिए फिरती है। तो हमें हर मुसीबत को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। जिस तरीके से हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत को एज ए अपॉर्चुनिटी समझते थे। मस्जिद नबवी में हुज़ूर बैठे थे, उनके आसपास सहाबा इकराम भी बैठे थे। एक बदू शख्स आया, ही स्टार्टेड यूरिनेटिंग, तो सहाबा दौड़े उसको रोकने के लिए, लेकिन हुज़ूर ने मना कर दिया। उन्होंने मना किया। जब वो इंसान फारिग हो गया तो हुज़ूर ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि देखो, ये मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए होती है, यहाँ पे हम लोग अल्लाह से दुआ अस्कार करते हैं। उन्होंने उसको अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि और जो सहाबी थे उसे एक प्रॉब्लम समझ रहे थे, लेकिन हुज़ूर ने उसे एज ए अपॉर्चुनिटी समझा। तो वो जो बदू शख्स था, वो अल्लाह के रसूल के अखलाक से इतना मुतासिर हो गया कि उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझ पे और मोहम्मद पे रहम कर। क्योंकि उसने और लोग के लिए दुआ नहीं की, क्योंकि और लोग तो उससे थे उसे रोकने के लिए, है ना, कि हुजूर ने इस मुसीबत को एज ए अपॉर्चुनिटी समझा। जिस तरीके से जब लाइट नहीं आती हमारे घर पे तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। हम फ़ोन कैसे चार्ज होगा, हम टीवी कैसे देखेंगे, हम गेम्स कैसे खेलेंगे, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइट का जाना एक एज ए अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि लाइक जैसे कोई इन्वर्टर या बैटरी या यूपीएस का काम करता है, उसका बिजनेस है, तो वो लाखों रुपये कमाता है सिर्फ लाइट नहीं आने पर, तो वो एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है। इसी तरीके से हमें हर प्रॉब्लम्स में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सहाबी का वाकया है, फतह मक्का से पहले एक पहाड़ी पे वो बैठा था, तो साथ में उसे कुफ्फार लोग भी बैठे थे। तो एक उसने देखा कि पहाड़ी पे 4 लोग जा रहे, तो उसने पूछा अपने दोस्तों से कि ये 4 लोग कौन हैं। तो पास में बैठे शख्स ने बताया कि उसमें से एक मोहम्मद है, एक अबू बकर है, और जो बच्चा है वो अली है, और जो ये ख़वातीन है ये खतीजा हैं। तो उसने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बताया कि ये लोग एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, और जो हमारे आबा अजदाद हैं उनकी पूजा करने से मना करते हैं। तो उसने लाइटली लिया, उसने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी लोगों। लेकिन जब फतह मक्का के बाद यही शख्स, यही सहाबी जब ईमान लेकर के आए, तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अगर काश मैं उस दिन उस वक्त अगर मैं ईमान ले आता तो मैं इस्लाम का 5वां मुसलमान होता। सोचा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने गवा दी। इस तरीके से अल्लाह ताला हमें भी बहुत सारी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारा टाइम देता है, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं, उसको हम सही से यूटिलाइज़ नहीं करते। जिस तरीके से आज लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम सिर्फ प्रॉब्लम समझ रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम सोचें कि ये इतना टाइम जो हमें कभी मिला, आज से पहले हमें कभी इतना टाइम नहीं मिला, ना ही हमें अल्लाह के सामने रुजू होने का वक्त मिला, क्योंकि हम अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में इतना व्यस्त, अपने जॉब में ही इतना बिजी रहते थे कि हमें इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अल्लाह ने हमें इतना अच्छा वक्त दिया, तो इस वक्त को क्यों ना हम न्यूटन की तरह, जिस तरीके से न्यूटन ने अपने वक्त का यूटिलाइज़ किया, उन्होंने कितने चैप्टर्स पढ़े, उन्होंने अच्छे रिसर्च कर डाली, उस तरीके से हम लोग भी इस टाइम को अच्छे से समझे, एज ए अपॉर्चुनिटी ले, तो हम लोग के लिए भी ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा। कहते हैं ना, दुनिया एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा धोखा भी है। आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो उसमें एक गोल्ड फिश होगी। गोल्ड फिश का साइज़ कितना होता है? छोटा सा होता है। आप अगर उस गोल्ड फिश को दरिया में डाल दें तो वो 5 टाइम्स एक बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो छोटी सी गोल्ड फिश है वो एक्वेरियम से बड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह इंसान भी अपनी सोच से बड़ा नहीं हो सकता है। इंसान जितना सोचेगा वहीं तक वो ट्रैवल करेगा। इंसान बड़ा सोचेगा, ग्लोबली सोचेगा, उम्मत के बारे में सोचेगा, तो अल्लाह ताला उसे उस लेवल का बना देंगे। इस तरीके से हमारा विजन भी बड़ा होना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले वो ऊँट चराया करते थे, तो उनके अब्बा उन्हें कहते थे कि तुझे तो ऊँट चराना भी नहीं आता। जब वो दिन भर ऊँट चराते थे तो उन्हें कुछ चंद खजूरें मिलती थी। तो उनका एक विजन था, वो दुआ करते थे कि उनका खुद के ऊँट ओन करूँ, मैं उन्हें चराऊँ, मैं उनका दूध पीऊँ और मैं उनका गोश्त खाऊँ। तो उनका विजन था। लेकिन आफ्टर इस्लाम लाने के बाद जब अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आपका विज़न इस्लाम
से पहले तो पता है, लेकिन अब आपका विज़न क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा विज़न ये है कि मैं अल्लाह के रसूल का दीन, अल्लाह ताला का दीन मैं दुनिया के चारों कॉर्नर्स में फैलाना चाहता हूँ। ये उनका विज़न था। तो जितना बड़ा हम विज़न रखते हैं, उसी तरीके से उस पे हम काम भी करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ओन सेल्फ, सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करें, अपने आप को बदलें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स था जिसकी आँखें कमज़ोर हो गई थी, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आप ग्रीनरी ज़्यादा देखा करें। तो जब वो घर आया, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि सारे घर की वॉल को ग्रीन कर दो। उसने जो घर के कर्टन थे उसको भी ग्रीन करने लगा। अपने बच्चों से कह दिया कि इन्हें ग्रीन ड्रेस पहनाओ। तो उसकी जो बीवी थी बहुत परेशान हो गई कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। तो जब बीवी उसकी डॉक्टर के पास गई, तो उसने बताया कि हम तो बहुत परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड तो सब कुछ ग्रीन करने को बोलते हैं। तो डॉक्टर ने उस इंसान को बुलाया और कहा कि आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने आपको कोई हिली जगह पे कहा था कि आप ग्रीनरी देखें, आपको पूरी दुनिया ग्रीन करने के लिए नहीं बोला था। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोग के लिए इलाज ये कि उसने एक ग्रीन शेड निकाल के दिए और कहा कि आप लोगों को बदलने से पहले खुद को बदल लें। अल्लाह से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को ग्रो करें। कहते हैं ना, चेंज योर सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। दिस इज मी फैसल मशकूर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल